जब 23 दिसंबर को आयशा, जो कि एक फर्जी नाम है, अपने खानदान के साथ 5 अफराद के हमरा पाई पाई जमा करके उम्रे की नीयत से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो इनके समेत इनके तमाम अहले खाना के वहम गुमान में भी न था कि इन्हें सऊदी अरब में मंशिया स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। ये कहानी कैसे पाकिस्तानी खानदान की है जिसके 5 अफराद को सऊदी अरब में मंशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक इस बेगुनाह खानदान को लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसाया गया, जहां इनके एक बैग का टैग तब्दील कर दिया गया। वजारत दाखिला का कहना है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की काविशों से खानदान के 5 अफराद अब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, जबकि इस खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूबा पंजाब के शहर लाहौर के रिहायशी अहमद, जो कि एक फर्जी नाम है, इस काफिले में आयशा के अलावा इनकी बहन 75 साल बहनोई और खानदान के दीगर 2 लोग भी शामिल थे। अहमद के मुताबिक इनकी अहलिया और दीगर अहले खाना ने उम्रे की अदायगी के लिए पाई पाई जमा की थी। इनके मुताबिक हमने उन लोगों को 23 दिसंबर की शाम 5 बजे से पहले लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर अलविदा किया था। इनकी 6 बजे के लगभग फ्लाइट थी। ये तमाम लोग पहले जद्दा पहुंचे और फिर इसके बाद उम्रे की अदायगी के लिए मक्का गए। इस दौरान तारीख तब्दील होकर 24 दिसंबर हो गई। अहमद कहते हैं कि मक्का में उम्रे की अदायगी के बाद इनकी अहलिया बहनोई और अहलिया की बहन की तबीयत खराब हो गई। मेरी अहलिया तो बेहतर हो गई, मगर हम जुल्फ और साली ज्यादातर होटल के कमरे में ही रहे। 30 दिसंबर को आयशा मक्का में खाना कावा गई हुई थी। अहमद बताते हैं कि जब मेरी अहलिया वापस होटल पहुंची तो वहां सऊदी अरब की पुलिस के एहलकार मौजूद थे, जो मेरी अहलिया से कबल कमरे में मौजूद थे। मेरे हमजुल्फ और साली से तफ्तीश कर चुके थे। अहमद का कहना है कि पुलिस वालों के पास एक बैग था। मेरी अहलिया से कहा गया कि इस बैग को शनाख्त करें। मेरी अहलिया ने कहा कि इस बैग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तहम उन्होंने बताया कि उस बैग पर तो आपके नाम का टैग लगा हुआ है। अहमद के मुताबिक इसके बाद सऊदीया पुलिस इन 5 को पुलिस स्टेशन लेकर चली गई और वो मेरी अहलिया को लेकर जद्दा एयरपोर्ट चले गए, जहां उन्होंने मेरी अहलिया को 24 घंटे रखा और इस दौरान उनको हथकड़ियां लगाई और बेड़ियां भी पहनाई गई। इनके बकौल 2-3 रोज तक थाने में रखने के बाद अदालत में पेश किया गया। खातिन को मक्का में खातिन की जेल, जबकि मर्दों को जद्दा की एक जेल में भेज दिया गया। पाकिस्तान में जब इंतजामिया को इस बारे में आगाह किया गया तो तफ्तीशी टीम के मेंबर के मुताबिक बज़ाहिर यही लगता था कि ये सारा मंसूबा सोचा समझा था। मज़कूरा खानदान बुजुर्ग और शरीफ लोगों पर मुश्तमिल था। सोचा गया होगा कि इस खानदान के सामान की ज्यादा तलाशी नहीं होगी, मगर तवक्कुआत के बरक्स ये खानदान जद्दा एयरपोर्ट पर अपना बैग, जिस पर कोई टैग नहीं था, लेकर चला गया, जबकि इस खानदान ने वो बैग नजरअंदाज कर दिया जिस पर इसका टैग तब्दील करके लगाया गया था। मुमकिन तौर पर बाकी बैग्स पर टैग मौजूद थे, लेकिन एक ही खानदान था, इसलिए एक बैग पर टैग की अदम मौजूदगी पर किसी ने तवज्जो नहीं दी और ये जद्दा एयरपोर्ट छोड़कर चले गए। तफ्तीशी टीम के मेंबर ने बताया कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि एयरपोर्ट पर एक कैरियर ने इस खानदान पर नजर रखी हुई थी कि वो टैग वाला बैग लेकर चले जाएंगे तो ये एयरपोर्ट से बाहर या इनके होटल में जाकर इनसे ये बैग ले लेंगे, मगर जब खानदान ने बैग को नजरअंदाज कर दिया तो अब कैरियर के लिए वो बैग एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाना मुमकिन नहीं रहा था। वो कहते हैं कि बज़ाहिर जो लोग इस मंसूबे में मुलव्विस थे, इन्हें खतरा नजर आया, इसीलिए उन्होंने बैग एयरपोर्ट पर रहने दिया। जब इस लावारिस बैग की तलाशी ली गई तो इसमें मंशियात बरामद हुई। यूं इस बैग पर टैग देकर खानदान को होटल से गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुतासरा खानदान के घर पहुंचकर इन्हें रिहाई पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, खानदान ने जो तकलीफ बर्दाश्त की उसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन ANF ने दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया है। इस मौका पर उन्होंने सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सारे मामले में मुकम्मल साथ दिया और बेगुनाही के सबूत मिलते ही खानदान को रिहा कर दिया।